वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स। आज की कॉमिक्स का नाम है नगीना का जाल। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत और इसके मेन स्टार कास्ट में है नागराज। ये एक एक्शन फैंटेसी जॉनरे की कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस नागराज की क्लासिकल एक्शन कॉमिक्स को, जिसका नाम है नगीना का जाल। नागराज और नगीना का जाल। कहानी संजय गुप्ता, संपादन मनीष चंद्र गुप्त, चित्रांकन प्रताप मुलिक। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज नागमणि द्वीप पर महात्मा कालदूत के सामने बैठा था। महात्मा कालदूत, कृपया मुझे बताएं, मुझे एकदम अचानक द्वीप पर बुला लेने का क्या कारण है? जरूर नाग सम्राट नागराज, सुनो, सैकड़ों वर्ष पहले जब मैं इस द्वीप पर पहुंचा, यहाँ 3 जातियों का राज था जो अत्यंत क्रूर थी और सदा एक दूसरे से लड़ती रहती थी। बिच्छू धड़े, ये जाति अत्यंत खतरनाक व लड़ाकू जाति थी। सरदार, आज हमने 50 मकड़ों के सिर काट डाले। शाबाश। मकड़ा खाटू, ये जाति बेहद जहरीली और घातक थी। सरदार, हमने बिच्छुओं की एक बस्ती आज फूंक डाली। केकड़ा कंठ, ये जाति समुद्र किनारे छुपकर रहती थी और बाकी दोनों जातियों पर छुपकर वार करती थी। हा हा हा, ये बिच्छू और मकड़ों का मांस कितना स्वादिष्ट है। यम यम। मैंने इस द्वीप को इच्छाधारी नागों के लिए बेहतरीन पाया। यहाँ इच्छाधारी नागों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन भी था और इन तीनों जातियों का विनाश कर हम दुनिया की नजरों से भी दूर सुरक्षित रह सकते थे। फिर मैं इस द्वीप के सबसे ताकतवर जाति बिच्छू धड़ों के बीच मिल गया। इसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। अपना रूप बदलकर जल्दी मैं उन लोगों में घुल मिल गया। सरदार, आज मैं अकेला ही 30 मकड़ों का सिर लाया हूँ। वाह, जब से तुम आए हो मकड़ों में आतंक फैल गया है। और एक दिन जब सभी बिच्छू शिकार पर गए हुए थे। सरदार, आज तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या बक रहा है तू? होश में नहीं है क्या? सरदार गर्जा, तू जानता नहीं है, सरदार बिच्छू धड़े से बलवान इस द्वीप पर दूसरा नहीं है। मैं तो जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते मुझे कि मैं कौन हूँ और कितना बलवान हूँ। मैं उस पर टूट पड़ा। हाय, ये क्या भला है? उसने हाथ सीधे किए। ये बिच्छू जाल तुम्हें कैद कर लेगा अजनबी दुश्मन। उन असंख्य बिच्छुओं ने मुझे घेर लिया। उफ, इन बिच्छुओं के जहरीले डंक, एक अति जहरीला नाग होने के कारण मैं तो सह गया। साधारण नाग तो कब का मर जाता। मैंने काल सर्पी को आदेश दिया, काल सर्पी, इन बिच्छुओं का नाश करो। काल सर्पी ने मेरे शरीर पर चिपके प्रत्येक बिच्छू को चूस लिया। बहुत जांबाजी से लड़ा सरदार बिच्छू धड़ा, किंतु मेरे सामने उसकी शक्ति नगण्य थी, सो मैंने जल्दी उसे कैद कर लिया। तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना होगा अजनबी दुश्मन। अब तो मेरी गुप्त गुफा में कैद रहेगा। उसके बाद मैं उसे गुफा में कैद कराया। फिर सरदार बिच्छू धड़े के रूप धरकर मैं कबीले पर राज करने लगा। कल रात एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी इस द्वीप पर। अब हम रहेंगे या मकड़े? बड़ी लड़ाई, हाँ हाँ, बड़ी लड़ाई। मकड़ों की बस्ती में भी बड़ी लड़ाई का ऐलान हो गया। मकड़े या बिच्छू में से एक। बड़ी लड़ाई, बड़ी लड़ाई। और जैसा मैंने सोचा था, बड़ी लड़ाई में जो भी जीतेगा उस पर पीछे से हमला बोल देंगे हम। बड़ी लड़ाई हुई, बेहद घमासान युद्ध। मैंने लड़ाई के दौरान सरदार मकड़ा खाटू को बंदी बना लिया। सरदार मकड़ा, अब इस द्वीप पर तुम्हारी जाति का अंत हो गया समझो। मैं तुम्हें देख लूंगा सरदार बिच्छू। फिर मैंने उसे भी गुप्त गुफा में कैद कर दिया। बड़ी लड़ाई में बिच्छुओं की जीत हुई। हा हा हा, हमने सभी मकड़ों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। बड़ी लड़ाई में जीत हमारी हुई। अब इस द्वीप पर केवल बिच्छू रहेंगे। जीत की खुशी में सब मस्त थे कि तभी पीछे केकड़ों ने उन पर आक्रमण कर दिया। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने चाहा था। बड़ी लड़ाई तुमने नहीं, हमने जीतनी है। इस द्वीप पर केवल केकड़े रहेंगे। विजय हमारी हुई। मकड़ों को बिच्छुओं ने समाप्त कर दिया था और बिच्छुओं का केकड़ों ने सफाया कर दिया। केकड़े जब जश्न मना रहे थे, मैं अपने असली रूप में उनके बीच पहुंचा। कौन हो तुम अजनबी? इस द्वीप पर पहली बार नजर आए हो? मैं हूँ कालदूत। महान सरदार बिच्छू और सरदार मकड़ा दोनों मेरे कब्जे में हैं और अब तुम्हें और तुम्हारी जाति को भी ये द्वीप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ इच्छाधारी नागों का राज होगा। वो आसानी से मानने वाला नहीं था। तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध स्वीकार। बहुत बलशाली था सरदार केकड़ा कंठ, किंतु मेरी जहरीली फुंफकार ये नहीं सह पाएगा और बेहोश हो जाएगा। सरदार की यह हालत देख सभी केकड़े वहां से भाग खड़े हुए
अब गुप्त गुफा में तीनों सरदार कैद हो चुके थे। अब मैं नाग तांत्रिका इच्छाधारी नागिन नगीना को योग साधना से यहाँ बुलाऊंगा। कुछ देर की कोशिशों के बाद महात्मा कालदूत आंखें खोले, मुझे बुलाने का प्रयोजन बताएं। नाग तांत्रिका नगीना मेरे सामने उपस्थित थी। आओ नगीना, स्वागत है। तुम्हें इस द्वीप को बसाने में मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मैं इस गुफा में रहकर इस द्वीप पर पूरे विश्व से इच्छाधारी सांपों को बुलाऊंगा। उन सांपों की सुरक्षा व उन्हें बसाने का कार्य तुम्हें संपन्न करना है। जरूर महात्मा कालदूत, मैं सहर्ष ये कार्य करूंगी। मैं इच्छाधारी नागों की सम्राज्ञी बन जाऊंगी। वाह! किंतु उसके मन के इस महल का मुझे तब पता नहीं चला था। द्वीप पर इच्छाधारी नागों का आगमन शुरू हुआ। वाह, कितनी सुंदर जगह है। बेशक महात्मा कालदूत ने बहुत अच्छा स्थान चुना है और सुरक्षित भी। नगीना ने उनकी मदद की और सुरक्षा भी। खबरदार, जो फिर इधर आए, मेरे रहते इन नागों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस सुरक्षा भावना ने इच्छाधारी नागों के मन में नगीना का साम्राज्ञी वाला रूप बना दिया और नागों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वो बन बैठी द्वीप की साम्राज्ञी। महारानी नगीना, ये द्वीप के नए मेहमान हैं। इच्छाधारी नाग, द्वीप की रानी नगीना आपका स्वागत करती है। अगर ऐसा ही चलता तो ठीक था, किंतु हा, रोज एक इच्छाधारी नाग की बलि और उसका लहू पीने से मेरी तांत्रिक शक्तियों में बढ़ोतरी होती है। वो लहू पिशाचनी बन बैठी। मुझे देर से ही सही पर इसका आभास हुआ। पिशाचनी, तूने पूरे इच्छाधारी नाग जाति को धोखा दिया है। अब तू यहीं कैद होकर रहेगी। फिर मैंने विसर्पी के पिता मणिराज के दादा विषराज को इस द्वीप का राजा बनाया। बोलो राजा विषराज की जय। विसर्पी के पिता मणिराज के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज का अभूतपूर्व कॉमिक्स प्रलंकारी मणि। द्वीप पर नाग मंदिर का निर्माण हुआ और द्वीप का नामकरण हुआ। आज से इस द्वीप का नाम नागमणि द्वीप होगा और अब मैं करूंगा गुफा में तपस्या। इधर कालदूत नागराज को नागमणि द्वीप की कहानी सुना रहा था। इधर पूरे विश्व पर छाया हुआ था एक नया आतंक। आ गया स्नोकी, आ गया स्नोकी। यह अजीबोगरीब आवाजें लगाता एक आदमी पेरिस की सड़कों पर घूम रहा था। ब्रिटेन में आ गया स्नोकी, आ गया स्नोकी। लोगों की भीड़ उसके पीछे पीछे चलने लगी। विश्व के सभी बाजारों का ये हाल था। स्नोकी ले लो, स्नोकी। क्या है ये स्नोकी? हर व्यक्ति उसके लिए उत्सुक था। जल्दी ही भीड़ ने उसे घेर लिया। एक मुझे भी, मुझे दो। कुछ ही क्षणों में सब माल बिक गया। वाह, खूब बिका स्नोकी। आज हमने ग्राहक ढूंढे। कल स्नोकी के नशे को तड़पते लोग हमें ढूंढेंगे, क्योंकि एक स्नोकी केवल एक बार ही काम आता है। वाकई अगले दिन संपूर्ण विश्व में तहलका मच गया। हमें स्नोकी चाहिए, मुझे स्नोकी दो। स्नोकी, मैं मर जाऊंगी। आई वॉन्ट स्नोकी। परेशान लोगों ने उन ओवरकोट वालों को बहुत ढूंढा, किंतु वे ना मिले। स्नोकी, ओनली स्नोकी, वी वॉन्ट स्नोकी। पुलिस विभाग में तहलका मच गया। मैं पूछता हूँ, क्या है ये स्नोकी? कहाँ सो रहे थे आप लोग जब ये बिक रहा था? सर, मौके पर तैनात हमारे सिपाही भी स्नोकी ले रहे थे, इसलिए। शट अप। मुझे कल हर हाल में स्नोकी बेचने वाला वो शैतान मिलना चाहिए। जरूर सर। शहर में रेड अलर्ट लागू हो गया। सभी ओवरकोट वालों की चेकिंग होगी। नतीजा निकला भी। ओह, एक स्नोकी बेचने वाला पकड़ा भी गया, किंतु सभी सांप कुछ ही मिनटों में इधर उधर हो गए। ये क्या था? मुझे तो पता नहीं। और सांप बच निकला ओवरकोट वाला। यही तो फायदा था स्नोकी बेचने वालों को, पुलिस के हाथों कोई सबूत ना लगना। किंग कोबरा सिंडिकेट। किंग कोबरा माल कोबरा क्लाउड्स में पहुंच गया है। ठीक है कोबरा गार्ड, हम अभी माल देखने चलते हैं। क्या था वो माल जो कोबरा क्लाउड्स में उतरा था? वाह, इस बार तो बहुत माल हाथ लगा। शाबाश, किंकोसी को बुलाओ। स्नैक्स एंड स्नैक्स। इतने सांपों का क्या करना चाहता था किंग कोबरा? किंकोसी यानी किंग कोबरा सिंडिकेट का सेनापति। किंकोसी को देख किंग कोबरा के होठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। आओ किंकोसी, देखो माल हमारे पास पहुंचने लगा है। अब तुम शीघ्र अपने अभियान पर निकल पड़ो। मैं आज ही निकल पड़ता हूँ किंग कोबरा, नगीना की खोज में। आज नहीं, अभी किंकोसी, अभी। और मैं चलता हूँ प्रोफेसर नागमणि के पास। जो हुक्म किंग कोबरा। और फिर किंग कोबरा और किंकोसी अपने अपने रास्ते चल पड़े। प्रोफेसर नागमणि यहाँ किंग कोबरा के पास? घोर आश्चर्य। प्रोफेसर नागमणि, कहो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है?
प्रसन्नता के वेग में प्रोफेसर नागमणि बोला, बहुत बढ़िया, मेरा यह नया नशा स्नोकी पूरे विश्व में धूम मचा देगा। लोग स्मैक, चरस, अफीम को भूल जाएंगे। कोई बहुत बड़ा गुल खिलाएंगे ये दोनों। तुम महान हो प्रोफेसर नागमणि। महान तो आप है किंग कोबरा। मेरी जिंदगी बचाकर आपने मुझे अपना गुलाम बना लिया। प्रोफेसर नागमणि के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज, नागराज का दुश्मन, वह इच्छाधारी नागराज। उस दिन नागराज के नाग नागानंद ने मुझे डस लिया था। ये देख नागदंत मुझे बचाने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। नहीं आका नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हारा सारा जहर चूस लूंगा। अब मैं नहीं बचूंगा। उसने मेरे मस्तक से विष चूसने की चेष्टा की। मैं नहीं बचूंगा नाग। जीवन भर सांपों पर मैंने खोज की और मेरा अंत भी हुआ तो जहर से। नहीं आका। किंतु तभी नागराज ने उसकी पीठ पर ठोकर जड़ दी और नागराज नागादंत को पीटता हुआ अपने साथ ले गया। नागमणि मारा गया और नागदंत मेरे कब्जे में आ गया। वे यही समझ रहे हैं कि मैं मर चुका हूं, किंतु नागराज के निकलते ही आप वहां पहुंचे। किंकोसी, प्रोफेसर नागमणि को उठाकर ले चलो, ये मरने नहीं चाहिए, हमें इनकी बहुत ज़रूरत है। और आपने मुझे वहां से निकाल लिया। मेरा हेडक्वार्टर धमाके से तबाह हो गया। डॉक्टर पिकानो, हमें नागमणि जिंदा चाहिए, इसके शरीर का पूरा जहर खींच लो। डॉक्टर पिकानो की दवाओं और आपकी मेहरबानी से आज मैं जिंदा हूँ और अब मैं अपने आविष्कार स्नोकी से पूरे विश्व में तहलका मचा दूंगा। नागराज भी अब कुछ ना कर पाएगा। हा। स्नोकी वाकई तहलका मचा चुका था और नागराज वहां महात्मा कालदूत की समस्या सुन रहा था। ओह महात्मा कालदूत, नागमणि द्वीप का इतिहास तो बहुत रोचक है। हाँ, और अब सुनो तुम्हें यहाँ बुलाने का असली कारण। क्या था असली कारण? चारों कैदियों की जिन्हें मैंने गुफा के तहखाने में कैद कर रखा था, वे जाने कब और कैसे वहां से गायब हो चुके हैं। क्या आपके कैदी फरार हो गए? कमाल है। हमने पूरे द्वीप पर उन्हें खोज लिया, वे अब यहाँ पर नहीं हैं। मैंने नगीना से संपर्क करने की कोशिश की, किंतु वह तंत्र शक्ति से ओझल हो गई। महात्मा कालदूत की उम्र सभी इच्छाधारी नागों से ज्यादा है, कई हजार साल, और तुम्हें उन्हें खोजना होगा। ये बहुत आवश्यक कार्य है, विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है वो। मैं ये कार्य करूंगा महात्मन। नागराज, इस कार्य में मैं चाहूंगा कि तुम इन पांचों को भी अपने साथ रखो। किन पांचों को? इन पांचों को, सिंहनाग, नागप्रीति, सर्पराज, नागार्जुन, नागदेव। अब नागराज तैयार था नगीना, बिच्छू धड़े, मकड़ा खाटू और केकड़ा कंठ की तलाश के लिए। किंग कोबरा क्लाउड्स बादल के एक विशाल टुकड़े के अंदर बना किंग कोबरा का अड्डा, विज्ञान का एक अद्भुत नमूना। किंग कोबरा, आपके आदेशानुसार मैं नगीना को ढूंढ लाया हूँ। शाबाश किंकोसी, बुलाओ उसे, वो कहाँ है? किंकोसी ने नगीना को पेश किया। कोबरा क्लाउड्स में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद किंग कोबरा। नगीना, हम चाहते कि आज से तुम हमारे लिए काम करो। मुझे बहुत खुशी होगी आपके किसी काम आकर। मैं और मेरे तीनों साथी आज से आपके हुक्म के गुलाम होंगे। फिर किंग कोबरा उन्हें उनका काम समझाने लगा। दिल्ली के शानदार होटल ताज पैलेस के 6 शानदार मेहमान, नागदेव के लिए 1 बाल्टी दूध, सिंह नाग के लिए 1 भुना हुआ बकरा, नागप्रीति के लिए सिगरेट, सर्पराज के लिए ग्रीन सलाद, नागार्जुन और मेरे लिए कोबरा कॉफी। अब हम टोनी से संपर्क करेंगे, उसे यहाँ की अंडरवर्ल्ड की पूरी जानकारी है। टोनी नागराज का दोस्त। टोनी के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज का शानदार कॉमिक्स बच्चों के दुश्मन। टोनी नागराज से मिला। नागराज, दिल्ली में तुम्हारा स्वागत है। टोनी, मुझे दिल्ली के अपराध जगत के बारे में पूरी सूचना चाहिए। टोनी उन्हें अपने साथ ले चला दिल्ली के जख्म दिखाने। नागराज, दिल्ली में इन दिनों एक नए नशे स्नोकी का बोलबाला है। स्नोकी? ये क्या बला है? नशे के व्यापारी नए किस्म के छोटे छोटे सांप बेचते हैं, जिनसे डसवा कर इन्हें नशा हो जाता है। ये नशा स्मैक से बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसे लेने में भी कोई झंझट नहीं। सिर्फ स्नोकी से कटवाओ और नशे का आनंद लो। और इसका व्यापार किस तरह चल रहा है? काले खां यहाँ का सबसे बड़ा ड्रग पैडलर है। हिंदुस्तान में वही इस व्यवसाय को चला रहा है। स्नोकी, हा, मालामाल कर दिया स्नोकी ने। उसके पास स्नोकी कहाँ से आता है ये किसी को नहीं मालूम, किंतु उसके आदमियों से जितना मर्जी स्नोकी ले लो। लाओ निकालो, एक स्नोकी के 500 रुपए। लो भाई लो, जो चाहे ले लो, मैं स्नोकी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और फिर जैसे हर एक नशे में होता है, नशा करने वाला बहुत बुरी मौत मर जाता है। बचाओ, मैं मरा।
हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी बहुत तेजी से इस नशे की गुलाम होती जा रही है। क्रोध से कांप उठा नागराज। टोनी, मुझे बताओ कहाँ मिलेगा वो शैतान काले खां? मैं उसे बहुत बुरी मौत मारूंगा। जरूर नागराज, मैं खुद तुम्हें वहां ले चलूंगा। उसी रात काले खां की कोठी को घेर लिया गया। नशे का कोई भी सौदागर इस कोठी से जिंदा बाहर ना जा पाए। ऐसा ही होगा नागराज। अगले ही पल वो अंदर थे, नशे के सौदागरों को मौत की नींद सुलाने के लिए। सिंहनाग तुम्हें चीर डालेगा मानवता के दुश्मनों। सर्पराज के सामने जो पड़ा चीख भी न सका। अपराधियों का काल हूं मैं। नागार्जुन महाभारत के अर्जुन का गांडीव है उसके पास। सभी पापियों को मस्तक भेद दूंगा मैं। नाग प्रीति के सिकंजे से बचना नामुमकिन है। नाग प्रीति तुम दुष्टों को नरक पहुंचाकर छोड़ेगा। नागदेव तो छुपा रुस्तम है, वो अपने हाथों से कुछ नहीं करता, बस आदेश देता है। इस शैतान को छोड़ना मत गरुड़दंड। और नागराज, धड़ाक। आतंकवाद का दुश्मन, खड़ा हो जा काले खां। देख तेरी मौत खड़ी है सामने। मौत को झट पहचान लिया काले खां ने। नागराज, तुम नागराज हो ना? हाँ काले खां, नागराज। आज तुझे ऐसी नींद सुला दूंगा जो कभी नहीं टूटेगी। नहीं नागराज, मुझे माफ कर दो, कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दो। नशा बेचने वाले मासूम जिंदगियों के किसी भी सौदागर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। नागराज, मुझे मत मारो। अच्छा तो बता, तेरे पास स्नोकी कहाँ से आता है और कौन कौन बेच रहा है इस घातक नशे को? नागराज, स्नोकी तो आज पूरे विश्व में बेचा जा रहा है और इसका निर्माता है किंग कोबरा और प्रोफेसर नागमणि। प्रोफेसर नागमणि? वो नीच जिंदा है? और ये किंग कोबरा कौन हुआ? ये किसी को नहीं मालूम। हमारे गोदाम अपने आप स्नोकी से भर जाते हैं और इसका पैसा हम नेपाल के ड्रग सम्राट मुशरान को पहुंचा देते हैं। बस अगले दिन सुबह दिल्ली पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी। वाह, स्नोकी का व्यापारी सांपों से बंधा हुआ है। हा। स्नोकी का एक बड़ा स्टॉक बरामद हुआ। उफ, अगर नागराज इन्हें तबाह ना करता तो इतना स्मोकी देश को बर्बाद कर देता। और फिर एक बड़ी चिता में स्नोकी के पूरे स्टॉक को जला दिया गया। इधर नागराज, नागप्रीति, नागदेव, नागार्जुन, सिंहनाग और सर्पराज उड़ चले नेपाल की ओर। विदा नागराज। उधर किंग कोबरा के पास ये खबर पहुंची। किंग कोबरा, भारत में हमारा एजेंट काले खां गिरफ्तार हो गया है और पुलिस ने माल भी जब्त कर लिया है। क्या? कैसे हुआ ये? विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज ने उसे पकड़वाया है और अब वो मुशरन को पकड़ने के लिए नेपाल रवाना हो चुका है। नागराज का नाम सुनकर भड़क उठा किंग कोबरा। नागराज? तो वो मैदान में आ ही गया किंग कोबरा से टक्कर लेने। किंग कोसी को बुलाओ। अगले ही पल किंग कोसी हाजिर हुआ। क्या आ गया है किंग कोबरा? किंग कोसी, तुम्हें अभी नेपाल जाना है, नागराज का सिर काटकर लाने के लिए। जरूर। पहाड़ियों के बीच बना मुशरन का किला। किंग कोसी, मुझे बचा लो, नागराज मुझे मारने नेपाल आ चुका है। किंग कोसी के रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता मुशरन। मुझे बताओ कहाँ मिलेगा नागराज? वो नेपाल के प्रधानमंत्री कोइराला का मेहमान है। नेपाल के प्रधानमंत्री हाउस में। इतने मानवों के बीच कितना अजीब सा लग रहा है। सब हमें ही देख रहे हैं, सब कुछ ठीक दिख रहा है, फिर भी जाने क्यों किसी खतरे का आभास हो रहा है। नागराज, मुझे ऑटोग्राफ दो। मुझे भी ऑटोग्राफ। नागराज को गलत आभास कभी नहीं होता, क्योंकि तभी वातावरण गोलियों के धमाकों से गूंज उठा। धाएं 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 धाएं। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री की हत्या। नागराज के रहते ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो हम पहले तुम्हें ही मार गिराएंगे। फायर। पल भर में नागराज के शरीर में 20 गोलियां भर गई। धाएं धाएं धाएं। ये दृश्य देखकर हर कोई चीख उठा, जो जानता था वो भी और जो नहीं जानता था वो भी, कि नागराज पर गोलियां असर नहीं करती है। हा। और अगले ही पल, अब ये बंदूकें तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। सभी निकम्मे साबित हुए और अब वे नागराज के कैदी थे। सांपों से ही तो सबसे ज्यादा डरता हूं मैं। सांप। टन टन टनैन। किंतु तभी रेट 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 प्रवेश किया वहां काल ने, यानी किंग कोसी ने। नागराज, ये सब थे मुशरन के निकम्मे आदमी और अब तुम्हारा सामना है किंग कोबरा सिंडिकेट के सेनापति किंग कोसी से। और जब तुम पर गोलियों का असर ही नहीं तो ये स्टैंड गन बेकार है। सब दूर दूर हट जाएं। और वो खौफनाक युद्ध देखने के लिए अब सब तैयार थे। क्या हमें बीच में आना चाहिए? नहीं, नागराज अपनी लड़ाई अकेला लड़ता है। किंग कोसी ने पहला वार किया। मुझे अफसोस है कि अब दुनिया नागराज को खो देगी। नागराज संभला और धड़ाक
आह, बहुत ही जबरदस्त थी वो फ्लाइंग किक, और उतना ही जबरदस्त था किंकोसी का ये मुक्का। नागराज उन मुक्कों की बरसात को ना रोक पाया। हथौड़े की तरफ बरस रहे थे वे घूंसे किंकोसी के। धड़ाक! नागराज इस हमले को नहीं झेल पाया और नागराज ने किया नागरस्सी का हमला। फिर चली किंकोसी की कैंची। कच! अब तो नागराज को इससे भी बचना था, और घुप! किंतु नागराज पर इस वार का कोई असर नहीं होना था। कैंची के बाहर आने पर भी नागराज का एक कतरा भी खून नहीं टपका। हाँ, हाय! फिर नागराज ने किंकोसी को उठाया और नशे के सौदागरों, अब तुम्हारी खैर नहीं। धाड़! किंग कोबरा सिंडिकेट के सेनापति, ये गया तेरा दायां हाथ। वाह नागराज, शाबाश! नागराज का वो आखिरी घुसा किंकोसी ना सह पाया। नागराज पंच, सॉलिड पंच। नागराज द इनविंसिबल। हुर्रे नागराज! हाहाकार मच गया किंग कोबरा सिंडिकेट में तब जबकि किंकोसी मारा गया। झूठ बोलते हो तुम। ये सच है किंग कोबरा, नागराज ने उसे मार दिया। गरज उठा किंग कोबरा। नगीना! पलक झपकने से पहले नगीना किंग कोबरा के सामने खड़ी थी। नगीना, हमें किंकोसी के हत्यारे का सिर चाहिए। किंकोसी का हत्यारा? हाँ, किंकोसी का हत्यारा नागराज। नागराज? मैं जा रही हूं किंग कोबरा, नागराज का सिर लाने। अब नगीना के जाल से नहीं बच पाएगा नागराज। चल पड़ी नगीना नागराज के लिए। नागराज वो मशहूर किला घेर चुका था। नागार्जुन, इन सब गार्ड्स को मौत की नींद सुला दो। अभी लो नागराज। देखते ही देखते पहरे पर तैनात सभी गार्ड्स खच खच मौत की नींद सो गए, और अब वे मुशरन के सामने थे। इस सांप को हटाओ, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो हमें किंग कोबरा का पता बताओ। किंग कोबरा के विषय में तुम्हें केवल हांटू बता सकता है। हांटू? हाँ, हांटू, सिंगापुर का अपराध सम्राट हांटू। सिंगापुर में कहाँ मिलेगा वो? जुरोंग। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, भयंकर झटका लगा उसे। धड़ाक! और भयंकर आंधी के बीच मुशरन गायब हो गया वहां से। हाय, कहाँ गायब हो गया वो शैतान? तभी वहीं गूंज उठी एक भयंकर आवाज। नागराज, ये चला है नगीना का जाल, और इससे तुम भी बच न पाओगे। नगीना? नागतांत्रिका नगीना किंग कोबरा के साथ? हाँ, मुशरन को मैंने भेज दिया किंग कोबरा सिंडिकेट, और तुम जाओगे मौत के मुंह में, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते। हा हा हा! नगीना का जाल। सर 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 सर! नहीं! पांचों की ये हालत देखकर नागराज चीख उठा। नगीना, ये तूने क्या किया इन पांचों को? घबराओ मत, ये मरे नहीं हैं, खड़े होंगे ये अभी। यही तो है नगीना का जाल। हा हा हा! नगीना, महात्मा कालदूत की अपराधिन किंग कोबरा सिंडिकेट के साथ तुम अब ज्यादा दिन आजाद ना रह सकोगी हत्यारिन। महात्मा कालदूत? वाह, तब तो ये टक्कर बहुत मजेदार रहेगी। अच्छा तो नागराज, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी है। लड़ाइयाँ? सिंहनाग की चेतना वापस लौट आई थी। ओह सिंहनाग, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ नागराज, किंतु अब तुम नहीं बचोगे। और सिंहनाग ने मानवता के रक्षक पर छलांग लगा दी। ये क्या हो गया है तुम्हें? उफ! जय महामना नगीना। उफ! तो ये है नगीना का जाल, इसने इनको मेरे विरुद्ध कर दिया। तुझे चीर कर खा जाऊंगा। बड़ा भयंकर जाल था नगीना का। उफ! कहीं ये मेरे शरीर पर दांत न गड़ा दे, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा बेचारा। हफ! नागराज के शरीर में हजारों सांपों का विष दौड़ रहा है। नागराज की मजबूरी, अपनों से लड़ना भी पड़ेगा और उन्हें बचाना भी पड़ेगा। सिंहनाग के जबड़ों से अपनी गर्दन बचानी पड़ेगी। फिर नागरस्सी ने सिंहनाग को जकड़ लिया। नागार्जुन ने नागराज पर एक घातक बाण छोड़ा। नागराज, मेरे बाणों को कैसे रोकोगे? उफ! ये भी! नागराज ने बाण वापस खींचा। होश में आओ नागार्जुन। नागार्जुन गांडीव लिए फिर तैयार था। मैं हूं नागराज, तुम्हारा राजा। जय महामना नगीना। मजबूरन नागराज को नागार्जुन का गांडीव छीनना पड़ा। हाय, लाओ, ये गांडीव अब तुमसे छीनना पड़ेगा। और फिर नागार्जुन, तुम सब राह से भटक गए हो। शीघ्र ही। तभी हा हा हा! नागराज, तुम नागप्रेती के सिकंजे में फंस गए हो। नागप्रेती का कसाब पल प्रतिपल बढ़ता जा रहा था। अब तुम धीरे धीरे मुझ में समा जाओगे और विलीन हो जाओगे, यानी गायब। ऐसा नहीं हो सकता। नागप्रेती के फौलादी सिकंजे से कोई नहीं बच सकता। संपूर्ण शक्ति लगा दी नागराज ने। कभी नहीं, और आजाद हो गया। धाड़ धाड़ धड़ाक! नागप्रेती भी
आओ नागप्रेती, तुम भी आओ। और नागराज से टकराई वो फौलादी गदा भूमंडा। हाय, कितनी प्रलयंकारी गदा थी वो। नागराज के कंधे से टकराकर पेड़ों को तोड़ती हुई गदा वापस सर्पराज के हाथों में आ गई। नागराज, ये भूमंडा गदा है, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी और ये गरुड़ दंड तुम्हें पीट पीट कर बेदम कर देगा। ये नागराज ही है जो अकेला इन 5 सुरमाओं से मुकाबला कर रहा था। उफ, इसने मेरा गरुड़ दंड बांध दिया। महामना नगीना जिंदाबाद। धड़ाक। सर्पराज का पलड़ा भारी था। भूमंडा गदा नागराज को महंगी पड़ रही थी। ये सब कितने शानदार सैनिक साबित होंगे यदि मैं इन्हें राह पर लाने में कामयाब हो गया। सर्पराज ने पैंतरा बदला और ये क्या कर रहा है? धम धम धम। जाने क्या करना चाहता था वो। धम धम। और नागराज के पैरों के नीचे जमीन धंस गई। हा हा हा। उफ, देखी ताकत मेरी गदा की, अब होगा नागराज का अंत। हा हा हा। महामना नगीना का जाल कामयाब हुआ, किंतु तभी सर उछाल दिया दोनों को नागराज की ठोकर ने। नागराज का अंत असंभव है। अब चट्टानी नाग मानव फौलादी गदा भूमंडाधारी सर्पराज नागराज के प्रचंड वार झेल रहा था। डिशुम डिशुम धाड़। सर्पराज, मैं अपनी विष फुंकार से तुम्हें बेहोश करने जा रहा हूं, किंतु जो वो चाहता था वो कर ना सका। नागदेव की दाढ़ी ने उसे धूल चटा दी और तभी संयुक्त शक्ति के फलस्वरूप नगीना जिंदाबाद तीनों नागरस्सी के बंधन से आजाद हो गए और नागराज नागदेव की दाढ़ी के बंधन में पूरी तरह कैद हो गया। नागराज, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। बोलो नगीना जिंदाबाद। गुरु गोरखनाथ जिंदाबाद। महात्मा कालदूत जिंदाबाद। मेरा ये बाण तुम्हारा सारा जहर सोख लेगा नागराज। भूमंडा गदा तेरे शरीर को हजारों टुकड़ों में बांट देगी नागराज। गरुड़ दंड तुझे चीखने तक का भी अवसर नहीं देगा। और चल पड़ी तीनों की शक्तियां नागराज का अंत करने। नागराज बेबस खड़ा अपनी और बढ़ती मौत को देख रहा था, किंतु इससे पहले कि मौत नागराज से टकराती, चिर बीच में आ गया महात्मा कालदूत का काल सर्पी। काल सर्पी, तुम पांचों को राह से भटकता देख महात्मा कालदूत ने मुझे भेजा है नागराज की मदद को। ओह, तो महात्मा कालदूत दिव्य दृष्टि से यहाँ का सब हाल देख रहे हैं और तुम्हें सबक सिखाने। फर। ओह ओह। पांचों बेहोश होकर गिर पड़े। अब जब ये होश में आएंगे तो इन पर से नगीना का जादू टूट चुका होगा। नागदेव के बेहोश होते ही नागराज उसके बंधन से आजाद हो गया। और जब उन्हें होश आया, नाग सम्राट नागराज, हम अपने किए पर शर्मिंदा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब नगीना के भ्रमजाल का नतीजा था। पांचों को राह पर लाने के बाद काल सर्पी वहां से गायब हो गया। वे लोग अब नेपाल में नहीं रुके। सिंगापुर अपराध सम्राट हांटू, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर, पहले होटल रेफ्लेक्स, फिर जुरोंग। अपराध सम्राट हांटू, विश्व भर में स्नोकी की बिक्री का जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो गोल्ड के रूप में कल किंग कोबरा क्लाउड्स में भेजना है, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड प्लेन द्वारा। फिर हांटू पहुंचा अपनी स्पेशल स्नैक सकर स्क्वाड के पास। कैप्टन, कहो सर, पकड़ने का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा ग्रेट हांटू। ये स्नैक सकर गन हम जिस भी बिल में लगाते हैं उस बिल का प्रत्येक सांप इस गन में कैद हो जाता है। शाबाश कैप्टन, हमें गर्व है कि हमारी स्क्वाड पूरे सिंगापुर के सांप इकट्ठे करके किंग कोबरा के पास भेज रही है। इन्हीं सांपों से वे स्नोकी का निर्माण करते हैं जो फिर हमारे पास आता है और हम उसे पूरे विश्व में सप्लाई करते हैं। यस ग्रेट हांटू, अब ये माल आप प्लेन पर पहुंचाए। कल हमें ये सप्लाई कोबरा क्लाउड्स पहुंचानी है। ज़रूर ग्रेट हांटू। हांटू चल दिया प्लेन लॉन्चिंग सेंटर की तरफ। किंग कोबरा मुझसे कितने खुश होंगे। ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड प्लेन। ग्रेट हांटू, प्लेन पर सोना और सांप लादे जा चुके हैं। प्लेन कल टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वेरी गुड जेंटलमैन, कल ठीक समय पर यह प्लेन कोबरा क्लाउड्स के लिए उड़ जाना चाहिए। और फिर हांटू आ गया अपने महल में। महामना नगीना, हांटू के महल में आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ तो नहीं है? हम यहाँ मज़े में हैं हांटू। नागराज सिंगापुर आ चुका है, बस उसे समाप्त कर हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। ये आपका ही महल है महामना। और नागराज घूम रहा था जुरोंग क्रोकोडाइल पैराडाइज में सर्पराज के साथ। नागराज, क्या हम सिंगापुर ये मगरमच्छ देखने आए हैं? मुशरन ने गायब होने से पहले जुरोंग ही बोला था सर्पराज, और इसलिए हम यहाँ हांटू को ढूंढने आए हैं। तभी शांत स्थिर झील में उठा जलजला। उफ, ये क्या है? भागो भागो। एक बहुत भयंकर प्राणी झील के बाहर आ चुका था। साथ ही उभरा वो जाना पहचाना चेहरा।
नागराज, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, नगीना का जाल हर तरफ फैला हुआ है। अब बच के दिखाओ इस मकरासुर से। इसके साथ ही घूमी मकरासुर की पूंछ। आह! उफ! इससे पहले कि मकरासुर कुछ क्षति पहुंचा पाता, भूमंडा, टुकड़े कर दो इसके। भूमंडा ने वाकई मकरासुर का मस्तक छिन भिन कर दिया। धड़ाक! अगले ही पल मकरासुर नीचे आ पड़ा। वाह सरप्राज, भूमंडा कमाल की चीज है, वरना ये दानव इतनी आसानी से ना मरता। भूमंडा में और भी कमाल है नागराज। तभी भागते हुए नागदेव, सिंहनाग, नागप्रेती व नागार्जुन उनके करीब आ पहुंचे। बाहर हमें जैसे ही खबर लगी कि अंदर एक दैत्य आ गया है तो हम खुद को आने से ना रोक सके। मैंने इसलिए तुम्हें बाहर छोड़ा था कि जरूरत पड़ने पर तुम आ सको। फिर वे वहां से निकल गए। जुरोंग बर्ड पार्क। नागराज, मुझे नहीं लगता कि इस चिड़ियाघर में हांटू हमें मिलेगा। कहते तो तुम ठीक हो नागप्रीति, किंतु इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। तभी गूंजी वहां पर भयंकर आवाज नगीना की। बहुत कुछ कर सकते हो प्रिया, इस विशालकाय पक्षी खरुड़ा से लड़ सकते हो। ये नगीना मिस किलर की नानी लगती है। बचना नागराज, खरुड़ा तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। नागराज ने एक जबरदस्त किक खरुड़ा की नाक पर मारी और नागप्रीति ने उछलकर अपने फौलादी सिकंजों में जकड़ लिया खरुड़ा को। क्रिया! सिकंजे का कसाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और खरुड़ा धीरे धीरे समाता जा रहा था नागप्रीति के शरीर में। अगले कुछ ही पल में खरुड़ा पूरी तरह विलीन हो गया। उफ! अगर मैं इसके सिकंजे से ना छूटता तो मेरा भी यही हश्र होता। वाह, आज पेट भरा है कितने दिनों बाद। नागराज एंड पार्टी निराश होकर चल पड़ी। नागराज, लगता है सिंगापुर में हम हांटू को नहीं खोज पाएंगे। हिम्मत ना हारो, हांटू हमें जरूर मिलेगा। अचानक नागराज उछल पड़ा। ओ माय गॉश, जुरोंग, जुरोंग पैलेस! आश्चर्य से उछल पड़े बाकी सब भी। हाँ नागराज, जुरोंग पैलेस, हो ना हो यही हांटू का अड्डा होगा। मेरा दिल कह रहा है हमें अपनी मंजिल मिल गई है। हम सबको अंदर घुसना है, किंतु छुपकर, ऐसे कि इन गार्ड्स को पता न चल सके। फिर नागराज, नागप्रीति, सिंहनाग, सरप्राज, नागार्जुन और नागदेव महल की अलग अलग दिशाओं से अंदर घुसने की चेष्टा करने लगे। इधर नगीना थी व्यस्त एक तांत्रिक अनुष्ठान में। उन्होंने मेरे जाल की कई गांठें काट दी। मकरासुर और खरुड़ा भी मारे गए, किंतु अब वे मबीकेना से नहीं जीत पाएंगे। मबीकेना यानी मकड़ा, बिच्छू के कड़ा और नगीना की संयुक्त शक्ति, नगीना के जाल का सबसे ताकतवर हथियार। और अंत में हम चारों को हवन में अपना अपना लहू गिराना होगा। और भयानक जलजले के बीच प्रकट हुआ मबीकेना। नगीना ने मबीकेना का तिलक किया। विजयी बनो मबीकेना, हमें नागराज व उसके साथियों का सिर चाहिए। जो हुक्म महामना नगीना। किंतु मबीकेना को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं जाना ना पड़ा। नागराज खुद मबीकेना के सामने आ गया। तो ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है नगीना, तो क्यों ना इसे भी आजमा लो। अचंभित रह गए चारों। नागराज यहाँ? नागराज? नागराज? हाँ नागराज, यहाँ हांटू के महल जुरोंग पैलेस में तुम सबको तबाह करने के लिए। नगीना, तुमसे तो मैं निपटूंगा ही। बचेंगे हांटू, किंग कोबरा और नागमणि भी नहीं। किंग कोबरा और नागमणि का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते नागराज, वो बहुत ऊंची हस्ती है। और हांटू तो किंग कोबरा का सबसे खास साथी है। उसका तो एक प्लेन आज भी किंग कोबरा क्लाउड्स पर जा रहा है। रोक सको तो उसे रोक लेना। लो, वो आ गया हांटू, जिसके दर्शन को तुम तड़प रहे थे। क्या हुआ महामना नगीना, कौन है ये? नगीना ने हांटू को नागराज व मबीकेना के बारे में बताया। मबीकेना, बातें बहुत हो चुकी, अब इसे यमलोक पहुंचा दो। जो हुक्म महामना। मबीकेना, तुझसे लड़ने में वाकई मजा आएगा। मबीकेना कंटील मूठ घुमाता नागराज पर झपटा। ये मकड़ा खाटू का हथियार है, कंटील मूठ। कंटील मूठ का जबरदस्त प्रहार पड़ा नागराज के चेहरे पर। उफ! अब करा मबीकेना ने चीर चला का वार। इन प्रलयंकारी हथियारों से तेरे सारे शरीर को छलनी कर दूंगा। उफ! ये है केंकड़ा कट का हथियार चीर चला। शाबाश मबीकेना। नागराज को मार खाता देख नगीना का उत्साह चौगुना हो गया था। मबीकेना, तेरी निर्मात्री नगीना को तुझ पर गर्व है, मार डाली से। हा हा हा। मबीकेना ने वृश्चिका को आजमाया। ये बिच्छू धड़े का हथियार वृश्चिका मेरा कोई अंग ना काट डाले। और महामना का प्रलयंकारी नागदंड सपर्क। उफ! ओह! नागराज पर मबीकेना को हावी होते देख पांचों कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। हमें नागराज की मदद करनी होगी। और उनकी पुकार पर नागराज ने संभाल लिया पांचों को अपने अंदर ही।
इच्छाधारी नागराज, शक्ति नागराज। इस तरह के संयुक्त शक्ति रूप केवल नागराज के लिए ही संभव है। और अब शक्ति नागराज तैयार था मबीकेना से मुकाबले को। आओ मबीकेना, अब करो मुझ पर वार। मबीकेना ने किया सर्पक का शक्ति प्रहार। धमाक! नागराज के अगले प्रहार ने सर्पक को चूर चूर कर दिया। उसी के साथ लगा नगीना को एक तीव्र झटका। उफ! मेरी शक्ति सर्पक का नाश। मबीकेना ने वृश्चिका का प्रहार किया। नागराज के हाथ में नजर आने लगी भूमंडा। भूमंडा के आगे वृश्चिका शून्य है। सियानाग की शक्ति ने तोड़ा कंटिलमोट का प्रहार। ये तोड़ा सियानाग के पंजों ने कंटिलमोट को। चीर चला को काटा नागार्जुन के वज्र बाण ने। मबीकेना, अब क्या रह गया है तुझ पर, आजमा ले। मबीकेना, तुझे अपने बाहुबल से जीतेगा नागराज। नागराज भी तुझे अपना फौलाद ही दिखाएगा मबीकेना, आजा। नागराज ने मबीकेना को दबोच लिया। तुझे दिखाता हूं मबीकेना कि किसकी बाजुओं में ज्यादा दम है। मबीकेना बहुत छटपटाया, किंतु नागराज का शिकंजा पल प्रतिपल बढ़ता जा रहा था। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ करो मबीकेना, तुम हारने वाले हो। मबीकेना को आखिरी समय में नागराज की शक्ति का एहसास हुआ। मबीकेना, तुम तो गए समझो, तुम अजय हो नागराज। अंततः मबीकेना नागराज के शरीर में विलीन हो गया। ये था कमाल नागप्रेती की अद्भुत शक्ति का। क्यों नगीना, कुछ और बाकी रह गया हो तुम्हारे जाल में तो उसे भी भेज दो। उफ! हमारा शक्ति स्तंभ बिखर गया, टूट गया नगीना का जाल। अब हम इसे नहीं रोक सकते, भाग चलो यहाँ से। नगीना, सरदार मकड़ा खाटू, केकड़ाकंड, बिच्छू धड़ा के साथ सुरक्षा घेरे में कैद उड़ चली। हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किंग कोबरा खुद सोचेगा इसका क्या करना है। हम तो चले। भाग का रही हो नगीना, आओ लड़ो मुझसे। मुझे भी साथ ले लो नगीना। हांटू एक तरफ को भागा। मैं ऑटोमेटिक प्लेन पर सवार हो जाऊंगा। वो कोबरा क्लाउड्स की तरफ उड़ान भरने ही वाला है। नागराज कहर बरपाता हुआ हांटू के पीछे भागा। हांटू अपनी विशेष कार पर सवार हुआ। अब मुझे किंग कोबरा ही बचा सकता है। कार पटरियों पर दौड़ पड़ी। मैं आ रहा हूँ हांटू, तेरा पीछा किंग कोबरा तक नहीं छोड़ूंगा मैं। उफ! प्लेन उड़ने में कुछ ही मिनट बाकी है। कार लॉन्चिंग स्टेशन पर पहुंची। बस कुछ ही पल। गजब की फुर्ती दिखाई हांटू ने। और जब नागराज वहां पहुंचा, हांटू प्लेन पर सवार हो चुका था। तो हांटू किंग कोबरा के पास जाने वाले इस प्लेन पर सवार हो गया है। मैं भी इस प्लेन द्वारा किंग कोबरा तक पहुंच सकता हूं। किंतु इससे पहले कि नागराज प्लेन पर चढ़ता, एक जबरदस्त धमाके के साथ प्लेन उड़ गया। उफ! अब क्या करूं? नागराज को मिला लॉन्चिंग स्टेशन का चीफ इंजीनियर। तुम मेरे गुलाम हो, जैसा मैं कहूंगा तुम करोगे। हाँ मेरे आका, जो आप कहोगे मैं करूंगा। नागराज ने प्लेन के प्रोग्रामिंग में करवाई कुछ सेटिंग। किंग कोबरा क्लाउड्स में पहुंचते ही प्लेन ब्लास्ट हो जाना चाहिए, जिससे हांटू के साथ किंग कोबरा व नागमणि का भी अंत हो सके। मैंने ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है कि किंग कोबरा के अड्डे पर पहुंचते ही विमान में धमाका हो जाएगा। ब्लास्ट हुआ, किंतु कोबरा क्लाउड से बहुत पहले। धड़ाम! ये तो अच्छा हुआ प्रोफेसर नागमणि कि हम अपनी क्लोज सर्किट स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे थे और हमने ये ब्लास्ट क्लाउड से पहले ही करवा दिया, वरना हांटू के साथ हम भी मरते। ठीक फरमाया किंग कोबरा। क्रोध से बुरी तरह उफन रहा था किंग कोबरा। नागराज ने मेरा पूरा स्नोकी प्रोजेक्ट तबाह कर दिया। बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है उसने हमें नागमणि। हाँ किंग कोबरा, और हमें अब यह अड्डा भी बदलना होगा। नागराज को एक दिन इसका बदला चुकाना होगा। जरूर किंग कोबरा, नागमणि आपके साथ है। क्रोध से भुनभुनाते हुए दोनों अब एक लंबे अरसे के लिए शांत हो जाने के लिए मजबूर हो गए। और नागराज अभी यही सोच रहा था कि किंग कोबरा व नागमणि धमाके में मर चुके होंगे। अपनी सफलता पर अत्यंत प्रसन्न था वो। विश्व भर से स्नोकी का आतंक जो समाप्त हो चुका था। धन्यवाद पांचों शक्तियों, तुम्हारे बिना ये कार्य असंभव था। नागराज, मैं तुम्हारी सफलता पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। नगीना तुमसे पराजित होकर भाग गई है। अब उसे अपनी शक्तियाँ दोबारा पाने में बहुत समय लग जाएगा, और अगर वो फिर कभी दोबारा सामने आई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी नगीना का जाल कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।